हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मेरा पेंटिंग करने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं मार्केट से ना अपने लिए कैनवस लेके आई हूँ। तो चलो साथ में कुछ पेंटिंग करते हैं। वैसे ना ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट्स बहुत पसंद है या फिर मेरी पेंटिंग या ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ना बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेकार। बट मुझे ना मेरे कॉलेज में ना शौक चढ़ा था पेंटिंग करने का कैनवस के ऊपर, ठीक है। और मैंने ना कुछ पेंटिंग्स बनाई भी थी उस टाइम, जिसमें से एक ये भी थी, ये देखो। तो अब आज मुझे फिर से चढ़ गया है शौक, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। कहाँ से खुलेगी ये? पैक तो ऐसे कर रखी है जैसे खोलनी ही ना हो किसी ने। खुल गई शायद। इतनी देर बाद मशक्कत करने के बाद मुझसे ये खुली है, और ये ऐसे पैक कर रखी थी जैसे किसी ने खोलनी ना हो, किसी पॉलीथीन के ऊपर किसी ने पेंट करना हो। अरे बाप रे बाप, ऐसे कौन पैक करता है यार? इतना 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 नाइस। तो मैंने ना इंटरनेट पे एक पेंटिंग देखी थी, उस पे ना ऐसे ट्यूलिप्स बने हुए थे एंड ऊपर ऐसे स्काई जैसा पेंट हो रखा था। तो आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट, और देखते हैं कि मैं रिक्रिएट कर पाती हूँ या नहीं। वैसे मेरी ड्राइंग या मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं अगर आपको अपने बचपन की एक स्टोरी बताऊँ ना, तो बचपन में जैसे स्कूल में होता था ना ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था, एक होता था, और मैं इतनी बेकार थी ना उसमें कि एक बार ना भाई मेरे को रात को 11 बजे तक बैठ के ना मैंगो बनाना सिखा रहे थे, और मैं वो सीख ही नहीं पा रही थी कि हाउ टू ड्रॉ अ मैंगो। मैं इतनी बुरी थी, इतनी बुरी। मतलब मैं इस बात पे मैंने डांट खाई थी, या मैं इस बात पे पिटी थी कि मुझसे मैंगो नहीं बन रहा। उसने 50 बार मेरे भाई ने मुझे सिखाया कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करती थी स्कूल में, अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं ना क्या करती थी स्कूल में, मेरे ना एक बेंच से आगे वाले बेंच पे मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठती थी। तो जब भी हमारा ड्राइंग का पेपर था ना, तो मैं उसको बोलती थी कि यार तू ना पहले अपनी ड्राइंग बना ले, ठीक है, फिर तू अपनी शीट ना मुझे पास कर दियो, और मैं अपनी शीट तुझे दे दूँगी, तो तू मेरी शीट को भी बना दियो, ठीक है। और अपनी शीट में नाम मत लिखियो, अगर तू नाम लिख लेगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो तू पहले अपनी बनाइयो, फिर मेरी बना दियो, और जब तक तू मेरी बना रही होगी मैं तेरी ड्राइंग पे ना स्केच कर दूँगी, आउटलाइन कर दूँगी। तो मैं ऐसे करती थी, और मैं लेजिटली ड्राइंग के पेपर में ना ऐसे ही पास होती थी कि वो मेरी ड्राइंग बनाती थी। अगर कभी लाइफ में अगर ऐसा हो जाए ना कि उसने बोल दिया कि यार मैंने बना रही, खुद बना ले, तो मैं और ही सब्जेक्ट में फेल हो ना, वो ड्राइंग में ज़रूर हो जाती। और ये बहुत ही बुरी बात होती कि लड़की मैथ्स में पास है, SST में पास है, EVS में पास है, इंग्लिश में पास है, ड्राइंग में फेल है। सच में मैं इतनी बुरी थी ड्राइंग में। और आज देखो मैं पेंटिंग करने बैठी हूँ। वक्त ऐसे ही बदलता है गाइस, सच में। यू नो, टाइम चेंजेस, टाइम फ्लाइज। चलो एक स्काई ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। डार्क ब्लू एंड वाइट, ताकि हम थोड़ा स्काई टाइप का कलर दे पाएँ। ब्लू वाइट को मिक्स करके एक लाइट ब्लू जैसा शेड हम क्रिएट कर पाएँ। वैसे स्मार्ट तो मैं बहुत हूँ, पर इतनी भी नहीं। वाओ, व्हाट अ कलर! क्या मस्त स्काई का कलर आया है। टैलेंट तो है यार मुझ में, स्मार्ट। सो मैंने ना अपनी रेफरेंस पिक्चर दोबारा चेक करी है देखने के लिए कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो उन्होंने पूरे कैनवस पे पहले स्काई ब्लू टाइप का शेड किया हुआ है, धीरे 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 नीचे नीचे लाइट 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 करते, और फिर उसके ऊपर उन्होंने ट्यूलिप्स ड्रॉ करे हैं। सो हम भी कुछ वैसा ही करेंगे। अभी मैंने ऐसा ब्लू कलर किया है, नीचे आते आते तक मैं ट्राई करूँगी कि ये थोड़ा लाइट हो जाए। मतलब मैं ट्राई करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, तो मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर भी नहीं पाती हूँ वैसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे बार बार नहीं बोलना चाहिए कि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, अरे मैं कर पाती हूँ, ऐसा बोलना चाहिए।
अभी तो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। टाडा! पूरा कैनवस पेंट कर दिया है मैंने ब्लू से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डार्क यहाँ दिख रहा है, फिर ये यहाँ दिख रहा है, और फिर ये लाइट दिखता है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये डार्क ब्लू कलर फेर दूँ, ताकि ये जेन्युइनली में थोड़ा डार्क लगे, और ये थोड़ा ग्रेडियंट इफेक्ट मारे। आई मेस्ड अप लिटरली, बहुत ही ज़्यादा पैची हो गया है ये। अरे तो बहुत ही बेकार लग रहा है, और ये तो अब इतना अच्छा पेंट करके, एंड आई डिड दिस। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट पेंट मार रही हूँ ताकि ये थोड़ा ठीक लगे। ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं आता तो ना आए, आई डोंट केयर नाउ, बट मुझे इसको ठीक करना है अब। हाँ, नाउ इट्स लुकिंग अ बिट बेटर। वाइट पेंट करने के बाद इतना क्लीन नहीं हुआ है, बट ठीक है। मैं कौन सा किसी आर्ट कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ, बट फिर भी एक बार और। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैची इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये सूख गया है, ऊपर से ये सूखता जा रहा था, इसीलिए मैंने अब दोबारा पेंट किया तो ये ऐसे थोड़ा पैची सा हो गया। बट अब मेरे को लगता है कि ये ठीक हो गया। मैं तो सोच रही हूँ कि बल्कि इसके ऊपर ना टूथ ब्रश को वाइट कलर में डुबो के एंड कलर स्प्रिंकल करूँ, तो ये तो ऐसे एज अ पेंटिंग अच्छा लग रहा है कि ये तो मेरा आर्ट है। बट नहीं, अब हम इसको पूरा करेंगे। मैं इसके ऊपर ट्यूलिप्स ड्रॉ करूँगी। ट्यूलिप्स ड्रॉ करने के लिए मैंने उस जो फोटो में देखे थे ना, वो पिंक कलर के बने हुए थे, बट मेरे पास पिंक कलर नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो मेरे पास ना पर्पल कलर है, डार्क पर्पल वाला जो कलर होता है, कलर कहाँ गए डब्बा, तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि वाइट मिक्स करके कुछ तो लाइट कलर बन जाएगा। मेरे पास ये पर्पल है, मॉव, इसके ऊपर लिखा हुआ है मॉव, तो इसमें मैं थोड़ा वाइट मिक्स करके कुछ लाइट सा कलर बनाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज इतना डार्क ट्यूलिप भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तब तक ये सूख भी जाएगा और मेरा कलर का कोई मिश्रण भी तैयार हो जाएगा। मेरा मैजेंटा, ये है मेरा वाइट कलर, और मैं इसको मिक्स करूँ, मिक्स, तो ये पिंक कलर क्रिएट हो रहा है। स्मार्ट इनफ। अच्छी क्वांटिटी में वाइट कलर मिक्स कर देती हूँ मैं, बिकॉज मुझे एक स्वीट लाइट पिंक टाइप का शेड चाहिए। लाइट पिंक बने ना बने, कोई सा तो पिंक बन ही जाएगा जो मेरे ट्यूलिप को एक अच्छा लुक दे सके। डार्क ग्रीन कलर, कुछ स्टेम्स उस पिक्चर में ना डार्क ग्रीन कलर की थी और कुछ स्टेम्स उसमें लाइट ग्रीन कलर की थी, तो हम भी वैसे ही करेंगे। कुछ स्टेम्स हम बनाएंगे डार्क ग्रीन कलर से। वैसे ना वो डार्क ग्रीन जो कलर है ना, वो परफेक्टली इससे मैच हो रहा था, बट ठीक है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती उस चीज़ का। और कुछ स्टेम्स थी वो लाइट ग्रीन कलर की थी, तो हम ये वाला कलर भी ले लेते हैं। जैसे ये उस पिक्चर के हिसाब से ये इतनी डार्क और इतनी लाइट नहीं है। लाइट वाली तो स्टिल मैच हो रहा है, बट डार्क वाला मैच नहीं हो रहा है। और मैं इसमें ब्लैक मिला के इसको डार्क कर सकती हूँ, पर मेरा इतना मेहनत करने का मन है नहीं, तो हाँ ऐसे ही काम चला देंगे। यू नो, प्यार से कोई भी चीज़ बनाई जाए ना, तो वो वैसे ही सुंदर बनती है ना। तो इसीलिए इतना गौर नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा डार्क चाहिए, लाइट डार्क चाहिए, जो भी आप बना डालने का। समझ गए बेटो लोग? चलो जी, जय माता दी। और अब हम बनाते हैं। यार ये काम सबसे मुश्किल है, पता है। खाली पेंट करना आसान था, पर ये करना मुश्किल है। तो अगर ये ख़राब हो गया तो ये ख़राब हो गया, फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। पतली वाली से बना लेते हैं। मोटा वाला ब्रश, मेरे पास गिनती के 3 ही ब्रश हैं, बस इसी से मेरी पेंटिंग हो जाती है। इससे बनाते हैं।
वाओ, क्या स्टेम बनाई है मैंने, लुक एट इट। बेकार है, पता है मुझे, पर ठीक है, कौन सा मुझे कोई जज कर रहा है। तो ऐसे अब हम रैंडमली स्टेम्स बनाएंगे और उनके बीच में हम पतली पतली स्टेम्स बनाएंगे और फिर उन पतली पतली स्टेम्स पे हम फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये है मेरा मोटा मोटा पूरा बेस कि मैं फाइनली क्या करने वाली हूँ। काश इतनी मेहनत मैंने कभी अपने स्कूल के ड्राइंग के पेपर में करी होती, तो आज मुझे आपको वो नहीं बताना पड़ता जो मैंने बताया कि कैसे मैं चीटिंग करा करती थी अपने पेपर में बचपन से ही। बताओ, और आज तक मैं पकड़ी नहीं गई कभी। टैलेंट मैं आज तक नहीं पकड़ी गई चीटिंग करते हुए, कभी नहीं। मतलब मैं इंटेलिजेंट थी पर इतनी भी नहीं थी, मैं एवरेज, नॉर्मल। तो मैं सबसे फुद्दू तो वैसे बचपन का तो ठीक है, चलो ठीक है, ड्राइंग में तो चलता है। फिर जैसे जैसे बड़े हुए ना तो मुझे पता चला कि ड्राइंग से भी ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ होती है और वो है मैथ्स। मेरी लिटरली हालत ख़राब हो जाती थी मैथ्स में। एक बार तो ऐसे हो गया था कि 7th क्लास में मुझे लगता था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊंगी, बस मैथ्स में फेल हो जाऊंगी। मुझे कसम से लगता था कि मैं 7th में मैथ्स में फेल हो जाऊंगी क्योंकि इतनी बेकार हालत थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है। मैं जब पेपर दे के आती थी ना स्कूल से तो मेरे घर वाले पूछते थे बेटा पास तो हो जाओगे ना, बस इतना ही पूछते थे, बिकॉज और उम्मीद थी नहीं उनको मेरे से कुछ खास। बस इतना ही पूछते थे कि बेटा पास हो जाना, बस इतना पेपर में लिख के आओ कि पास हो जाओ, ये बेइज्जती ना हो कि बच्चा फेल हुआ है। इतनी बेइज्जती हम सह लेंगे कि बच्चे के नंबर कम आए, पर इतनी नहीं सह पाएंगे कि बेटा फेल हो गया। बस यही डिमांड होती थी मेरे घर वालों की। बस मैं पास हो जाती थी, बस हो जाती थी। और मेरी पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। आई नो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं पर मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी पेंटिंग का दूसरा पड़ाव भी मैंने पूरा कर लिया है। अब बनाते हैं हम पतली पतली स्टेम्स जिसके ऊपर हमारे फूल जी टिकेंगे। यार मुझे ये फिर से साफ करने का मन नहीं है जाने का, कागज से पोंछ लेती हूँ। पिंक कलर सूख गया, मैंने इसमें और वाइट मिला दिया ताकि ये गीला गीला हो जाए। ठीक है, मैंने बना लिया। इतना परफेक्ट नहीं बना पर बन गया, कुछ तो बना। वाह, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे डंडी के हिसाब से, बट मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि मैं बना सकती हूँ। एक और बनाती हूँ और अब बड़ा बनाऊंगी। मेरा तीसरा फूल भी बन चुका है एंड वैसे तो आइडियली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर कुछ डिटेलिंग्स की ज़रूरत है। मैंने क्या किया ना, मैंने थोड़ा सा येलो कलर लेके और इसमें मिक्स किया और ये एक्चुअली सही लग रहा है बहुत। लाइक थोड़ी डिटेलिंग तो आ रही है इसमें, मतलब इतनी नहीं आ रही जितनी परफेक्टली आनी चाहिए, पर कुछ तो आ रही है।
कुछ तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर भी करती हूँ। तो गाइज मैंने ना सारी की सारी पत्तियों में वो थोड़ा थोड़ा येलो कलर कर दिया है और उससे थोड़ी शेडिंग दे दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ये सब चीज़ें कभी कभी कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये एक फ़न है। लिटरली आई एन्जॉय डूइंग दिस। लोग भी ना ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ करते रहा करिए और एन्जॉय करता रहा करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी पेंटिंग कैसी लगी। आई नो कि ये उस लेवल तक की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट मुझे मज़ा आया ये करके, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना कि कैसी बनाई है। अच्छी ना भी लगे तो भी बोल देना कि अच्छी बनाई है, ठीक है। बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं।